वेलकम बैक एंड आज की क्लास ब्लॉगिंग की है। तो ये फर्स्ट क्लास है, इसमें इंट्रोडक्शन भी दूंगा और इसमें आपको ब्लॉगिंग की कुछ आपको एडवाइजेस टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। शॉर्ट में रखेंगे और आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो मेन है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें ब्लॉगिंग ये है ब्लॉगिंग फलां है, नहीं, आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके काम की हो और आपने कहीं और वीडियोस में कम ही देखी होंगी, वो चीज़ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आज से ब्लॉगिंग का कोर्स हो गया स्टार्ट, सो जल्दी से मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है ब्लॉगिंग क्या है। तो ब्लॉगिंग आप सबको पता है, आर्टिकल लिखने की या एक वेबसाइट बना के, और इसमें आपको बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो हायर करती हैं, अपने एड्स आपको देती हैं, तो उनसे आपको रेवेन्यू मिलता है, उनसे आप पैसे कमाते हो। अक्सर लोगों का ख्याल है कि सिर्फ गूगल एडसेंस ही हर चीज़ है, बट ऐसा नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज आपको एड्स देती हैं जो आप अपनी वेबसाइट्स पे लगा सकते हैं। तो जिन लोगों का ये ख्याल होता है कि यार हमारी वेबसाइट्स प्रमोट नहीं हो सकती क्योंकि एडसेंस हर वेबसाइट को अप्रूव नहीं करता, या फिर हर वेबसाइट अप्रूव नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें। अगर आप ब्लॉगिंग में आ रहे हैं तो आपको ब्लॉगिंग में ज़रूर आना चाहिए और ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म की इंफॉर्मेशन है या फिर आप इंफॉर्मेशन रिसर्चर हैं तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग बहुत आसान और बहुत बेहतरीन तरीका है पैसे कमाने का, और इसमें जो बंदा थोड़ा सा माहिर हो जाता है वो बंदा बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, ठीक है। आप किस तरह कमा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट अप्रूव होंगी या आपकी वेबसाइट्स पे एड्स आएंगे। हम गलतियां करते हैं अपनी वेबसाइट्स पे जो गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करता, क्योंकि मेन हम टॉपिक में एडसेंस को ही रखेंगे क्योंकि आप सबकी भी ख्वाहिश होती है कि एडसेंस फर्स्ट लिस्ट में। सो एडसेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम ब्लॉगिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, ब्लॉगिंग क्या है ये तो आपने देख लिया, आर्टिकल्स लिखने का। अब आर्टिकल्स लिखने कैसे होते हैं, तो आर्टिकल्स आप बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं भी आता, उनको पैथ बनाना, उनके जो पैराग्राफ्स हैं वो बनाना आपको नहीं भी आते, तो डोंट वरी, और आप जाके यूट्यूब पे ही सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। आपको ब्लॉगिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको ये बताएंगी कि इस तरह से आप अपने जो पैराग्राफ हैं, जो आर्टिकल आप लिखते हो, उसको किस किस हिसाब से आपने मैनेज करना है, उनके जो वर्ड्स हैं ना वो किस किस हिसाब से आपने उनकी लाइंस ड्रॉ करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, कहाँ पे हेडिंग देनी है, कहाँ पे सब हेडिंग देनी है, कहाँ पे आपने विजिटर पॉइंट्स देने हैं, और ईटीसी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पे खुद इजीली सीख सकते हैं। तो मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम ज़ाया होता है। जो सेकंड बात मैं करना चाहूँगा, ब्लॉगिंग क्यों ज़रूरी है करना। अच्छा, और भी बहुत सारे ऑनलाइन में काम है, तो ब्लॉगिंग ही क्यों, और मैंने ब्लॉगिंग का ही कोर्स क्यों शुरू किया। और भी बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप पहले वो भी विजिट कर सकते हैं। बट मैं आपको कहूँगा कि मैं देसी बंदा हूँ, देसी लैंग्वेज में सिखाऊंगा, और ऐसा नहीं होगा कि ये एडवांस फलां जगह पे सीखें और वो फलां जगह पे सीखें। इसी वीडियोस में आपको टोटली है ब्लॉगिंग का वो सारा कुछ आपको बता दूंगा। ब्लॉगिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस बंदे को लिखने का कीड़ा है वो बंदा ब्लॉगिंग कर सकता है, ठीक है। आप फूड लवर हैं या आप खाना अच्छा बनाते हैं, आप विजिट कर सकते हैं प्लेसेस, आप किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप कुछ बना सकते हो, कुछ ले सकते हो, कुछ कर सकते हो, आप सब के आर्टिकल्स बना सकते हो। आप आर्टिकल लिख लें उसका, और वो आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट बना के उसमें ऐड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वहाँ से आपको बहुत अच्छे खासे रेवेन्यूज़ मिल सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आसान तरीका है, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको आप उसको आर्टिकल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ब्लॉगिंग में पेड सर्विसेज है या फ्री है। ब्लॉगिंग फ्री ज़रूर है लेकिन आपको पेड सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप पेड सर्विसेज की तरफ जाते हैं तो अप्रूवल जल्दी मिलता है। उसका रीज़न ये है कि जब आप डॉट कॉम की डोमेन यूज़ करते हैं, yourname.com, तो गूगल को लगता है कि आप अपनी जो डोमेन है उस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने डोमेन बाय की हुई है। जब वो आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं और उसमें भी आपने
अपनी मेहनत की होती है, वर्क को सही तरह किया होता है मैनेज, अपनी जो पोस्ट हैं उनको मैनेज किया होता है, अच्छे टाइम में मतलब कि कम टाइम में आपको अप्रूवल दे देते हैं, और एड्स भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन आ सकते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट को सही तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हो, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट बनाते कैसे हैं? वेबसाइट बनाना इतना ये मुश्किल नहीं हो रहा अब, क्योंकि आप ब्लॉगिंग के ही थ्रू आप अपनी डोमेन को रन कर सकते हैं, आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों का ये कंसर्न होता है कि यार हम होस्टिंग लें, डोमेन लें, ये क्या कन्फ्यूजन है। हम डोमेन लेते हैं तो हमें होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ डोमेन की ज़रूरत है। आप डोमेन लें और ब्लॉगिंग पे जाएं, blogspot.com है, blogger.com है, उस पे जाएं और वहाँ पे जाके अपना जो डोमेन है yourname.com फॉर एग्जांपल, आप वहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वो आपकी ब्लॉगिंग पे आ जाएगा। अब आपने ब्लॉगिंग जो आपका ब्लॉगिंग साइट है उसमें आप विजिट करके अपनी जो साइट होगी उसको आप एडिट कर सकते हो विदाउट कोडिंग, विदाउट एनी ट्रबल्स, आप इजीली उसको एडिट कर सकते हो। ब्लॉगिंग में ये कोई इशू नहीं आता, ठीक है। बहुत लोगों का कंसर्न था, मैंने क्लियर कर दिया है। भाई आप लोगों को सबसे पहले जो अपना डोमेन बाय करना है वो .com.co या .org में ही बाय करना है, क्योंकि ये दो तीन है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा .com इज़ बेटर देन अदर्स, ठीक है। आपको .com पे ही रहना चाहिए। और जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा वो शॉर्ट होना चाहिए, कभी भी लॉन्ग नेम पे आप रिले ना करें। जितनी शॉर्ट आप नेम रखेंगे उतनी ही जल्दी आपको अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि आपका डोमेन जितना शॉर्ट होगा लोग आपको उतना ही सर्च करेंगे। सो इसमें सीओ टूल्स क्या है, बैक लिंक्स क्या है, और जो इसमें लोग इसकी अपनी वेबसाइट की सीओ करते हैं, बैक लिंक्स जनरेट करते हैं, या फिर इस तरह के काम, ये चीज़ें क्या हैं। तो भाई ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि हम स्टार्ट में होते हैं, हमें नहीं आइडिया होता कि भाई ये कैसे करना है क्या नहीं। तो भाई मेरे ये काम बहुत आसान है, आप अपनी वेबसाइट का सीओ कर सकते हैं, आप बैकलिंक्स जनरेट कर खुद ही कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं पे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो अलग बात है। डोमेन पे आपको 1000 से 1500 या 2000 मैक्सिमम आपको लगाना पड़ेगा, और इसी तरह के कुछ पैसे और जगह पे अगर आपको लगाने पड़े तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखें उसके बाद आपको पैसा भी तो आना है, ठीक है। अगर आप ये बिलीव करते हो, अगर आपको यकीन बिलीव नहीं है तो फिर आप बेशक फ्री वाले पे भी रह सकते हो, जिसमें आपको blogspot.com का डोमेन मिलेगा। जैसे फर्ज करें yourname.blogspot.com, इसमें ये होता है कि आपको रेवेन्यू बहुत कम मिलता है। जैसे 70% आपका गूगल लेगा और 30% आपको मिलेगा, जो इतना बेनिफिशियल नहीं है और वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ यूर आर्टिकल्स है, क्योंकि आप आर्टिकल्स मेहनत से लिखोगे, यूनिक आर्टिकल्स लिखोगे, वो भी ज़ाया होंगे और आपको रेवेन्यू भी बहुत कम मिलेगा। सो आई थिंक मैंने सम अप कर दिया है कि ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए। सो ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए ये एक सवाल था, तो मैंने उसका भी आपको आंसर दे दिया। बहुत सारे काम और भी हैं, लेकिन ब्लॉगिंग इज़ बेटर दैन अदर्स, ठीक है। मैं फिर कहूँगा कि ब्लॉगिंग बेहतर है, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड्स हैं, फ्रीलांसिंग है, इंशाल्लाह उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ इंट्रोडक्शन की, ये मैं अपनी प्ले लिस्ट बना रहा हूँ ब्लॉगिंग कोर्स, उसी में ये डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाएं और वहां से आपको ये वीडियो मिल जाए। और इसी तरह आप सब्सक्राइब कर दें, वो तो फ्रंट पे ही होता है, और वहां से आप बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, हो सकता है कि ये जो कोर्स चल रहा है वो कुछ टाइम बाद में इसकी क्लास 2 क्लास 3 आए, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और जो इन्फॉर्मेशन है फ्रीलांसिंग की, यूट्यूब की, गूगल की, और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2 दिन बाद वीडियोस दूंगा। इंशाल्लाह डेली वीडियोस आएंगी और डेली आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। जैसे मेरी क्लास 2 ख़त्म होगी तो उसकी मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके खुद पे आजमा के फिर आपके साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मैं ब्लॉगिंग का प्रैक्टिकल कोर्स भी जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि ये अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। Be with me and I will with you inshallah, और I will see you next video। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।